अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया जी आपका आपके अपने ही चैनल पर पाकिस्तानी मॉम व्लॉग 786 पर। जी तो ये शाम का टाइम है और हम लोग अभी मैं जो है ना घर में काम करती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना महंगाई इतनी है कि एक घर के अफराद की जो कमाई है ना उस पे गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक इनकम से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, घर का जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपना घर है, लेकिन उसके अलावा जो बिल आते हैं वो बिल जो है ना वो कमर तोड़ देते हैं। और सबसे बढ़कर जो है ना बच्चों को पढ़ाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की जो फ़ीसें हैं ना, समझ लें वो इतनी ज़्यादा हैं कि फ़ीसें पे करें या हम घर में राशन डलवाएं, इतना मुश्किल काम हो गया है। लेकिन जी आप लोगों को पता है कि आजकल जो है ना अभी जो है ना क्या कहते हैं, नए नए सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं, बच्चों की नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो वो एक अलग खर्चा होता है अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि बच्चे जो है ना दूसरे बच्चों को जब देखते हैं कि वो लोग जो है ना न्यू बैग लेकर आ रहे हैं, न्यू शूज़ पहन रहे हैं, न्यू यूनिफॉर्म है, कोर्स तो तकरीबन न्यू होता ही है। अगर हम सेकंड हैंड में से भी ले लें तो उन पे कवर वगैरह लगाकर वो हम उसे न्यू कर देते हैं। तो बस जी आजकल बच्चों की वही क्लासेस वगैरह स्टार्ट हैं, तो उसी की टेंशन है कि क्या करें। और बिल जो है ना 10,000 बिल आया, और जो इनकम है ना उसमें बिल्कुल भी गुजारा नहीं है कि हम या तो घर में राशन डलवा लें या बिल भर भर लें या बच्चों की फ़ीसें वगैरह पे कर दें। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा वक्त भी लेकर आएगा। तो बस जी यहाँ पर जो है ना रात के खाने के लिए मैंने थोड़ा सा कीमा भिगा कर रखा है। मैंने कहा आज भुना हुआ कीमा रात में बनाऊंगी। और अभी जो है ना मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के जो शूज़ हैं ना वो अब फट चुके हैं, हम ये शूज़ बिल्कुल पहन कर नहीं जाएंगे। तो मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो जी मैं मोहम्मद के लिए चिप्स बना लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है ना वो बच्चों को कुछ ना कुछ खाना होता है, रात के खाने में थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाता है। तो बच्चों को मैंने कहा आप लोग जो है ना जब तक ये काम करो, काट के अंदर जो है ना हमें दोरियां डालनी होती, फिर उन्हें जो है ना क्या कहते हैं थप्पी बनाकर रखना होता है, डब्बे में पैक करना होता है। बहुत मेहनत का काम होता है ये भी, क्योंकि घर देखना, बच्चों को देखना, और फिर ये एक्स्ट्रा का एक काम होता है। लेकिन जी जब ये सोचते हैं ना कि कुछ पैसे आएंगे तो हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे और बच्चों को हम अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, तो इस वजह से फिर थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। बस रातों को नींद नहीं होती है, पूरी नींद नहीं होती है, दिन में भी आराम नहीं मिलता है। बस ये मेहनत थोड़ी हम अगर आज ज़्यादा कर लेंगे तो हमारा बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। इसी हिसाब से बस थोड़ी मेहनत करने में ये नहीं होता कि नहीं यार अभी आराम कर लो, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बस ये होता नहीं यार अगर कहीं मैं आराम कर लूँगी तो मेरा ये काम रह जाएगा और मैं टाइम पर नहीं दे पाऊँगी। तो बस जी यहाँ पर जो है ना मोहम्मद की चिप्स भी बन चुकी थी और मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं नीचे आती हूँ, तब तक जो है ना मैं बच्चों को समझा दूँ कि भाई कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। तो हम लोग जो है ना लोकल मार्केट गए थे, क्योंकि हम जो है ना झूठ नहीं कहूँगी, जो है वो सच है वो बताऊँगी मैं। हम जो है ना रंछो लेन से ठेले पर से हम जो है ना बच्चों के शूज़ वगैरह लेते हैं, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम शॉप्स में से बच्चों के शूज़ वगैरह लें, क्योंकि शॉप्स में जो है ना 1000-1200 के थे और हमें 2 लेने थे, तो इतनी गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि जब न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो बहुत ज़्यादा बजट आउट हो जाता है, क्योंकि 2 महीने की एक साथ फ़ीस देनी होती है जो, और रहना क्या कहते हैं जून जुलाई की भी फ़ीस ये लोग ले लेते हैं। फिर कोर्स वगैरह जो 8-8 9-9 हज़ार का एक का कोर्स आता है, तो हम जो है ना फिर क्या करते हैं कि उर्दू बाज़ार से कोर्स लेते हैं, लेकिन उसमें भी 4 से 5 हज़ार का कोर्स आता है, सिर्फ बुक्स आती हैं। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि जितनी भी इनकम हो ना, तो उसमें हम मिडिल क्लास लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो फिर जी बच्चों का ये होता है कि अम्मी आप शॉपर में है ना शूज़ क्यों लाती हो, आप अच्छे वाले शूज़ लाया करो डब्बे में। तो फिर मैं गई थी तो मैंने ठिए वाले से कहा था, मैंने कहा भाई आपके पास अगर शूज़ के डब्बे हों तो आप उसमें डाल कर देना, मेरे बच्चों को जो है ना शूज़ डब्बों में चाहिए होते हैं। उन्हें ये होता है कि हाँ भाई हमारे शूज़ जो है ना शॉप से आए हैं। लेकिन देखिए हम लोकल पहन लें या वहाँ से, साल में 2 से 2 तो इन्हें चाहिए होते हैं, क्योंकि पूरा साल एक शूज़ तो नहीं चल सकते हैं, बच्चों के ख़राब हो जाते हैं। और जी लोकल मार्केट से मैंने जो है ना बच्चों के लिए ये वाइट ग्लासेस लिए थे, क्योंकि आई इन्फेक्शन चल रहा है। तो फिर उसमें जो है ना बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो स्कूल में होता है कि भाई आप है ना ग्लासेस पहन कर आएँ, तो फिर है ना इस वजह से मैंने ले लिए थे। मैंने कहा चलो लगे हाथों ये भी ले लूँ, वरना अगर ये पैसे खर्च हो गए तो फिर ये भी रह जाएगा। देखें हस्बैंड वहाँ सामने बैठे हुए हैं, अब वो जगह हस्बैंड ने संभाल लिए, सारा काम जो है ना मैं और हस्बैंड अब कंप्लीट करेंगे। रात का खाना बना लिया था मैंने, आते के साथ ही पहले जल्दी जल्दी खाना बनाया, और बच्चों को सब्र नहीं हो रहा था तो ये शूज़ वगैरह लेकर बैठ गए। तो जी बच्चों के आज शूज़ स्कूल के आ गए तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो बस जी मेरा ये आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका साथ और आपका प्यार चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ
और उन्हें जो है ना मैं अच्छी पढ़ाई दे सकूं कि कल वो जो है ना अपने लिए अच्छा कुछ कर सकें। उन्हें इस तरह हमारी तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े कि उन्हें घर में रह के ये काम करना हो। बस उन्हें अच्छी तालीम दे दूं कि वो अच्छा वर्क कर सकें और अपने लिए अच्छा मुस्तकबिल बना। बस जी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब चैनल बना कर के मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतनी एजुकेशन नहीं है कि मैं बाहर निकल के कुछ कर सकूँ, और ना ही इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बाहर कोई जॉब कर सकती हूँ। और मोहम्मद भी अभी छोटा है, मैं उसे भी साथ लेकर कहीं नहीं जा सकती, और सबसे बड़ी बात मुझे खुद परमिशन नहीं होगी कि मैं बाहर निकल के कुछ कर सकूँ। तो बस यूट्यूब चैनल बनाया है कि उसकी वजह से मैं अपने बच्चों को कुछ तो हेल्प कर सकूँ, कि उनकी सिर्फ एजुकेशन में अच्छी दे सकूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए और प्यार चाहिए, कि आप लोग अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँगी। तो यहाँ जी रब्बी रज़ा मुझसे कह रहा है कि मम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे शूज़ जो है ना शॉप से लेकर आए, लेकिन मैंने अपने बेटे को ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया है और किस तरीके से मैं ये लेकर आई हूँ। लेकिन बस वो खुश हो गया, मेरे लिए बस यही बहुत है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें और उनकी हम छोटी मोटी हर ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।